हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी से आशा करते हैं अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विथ एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूं यूपी पुलिस ज्योग्राफी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 भारत की मिट्टी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है बच्चों। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों। चलते हैं बच्चों नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑप्शंस ए कहता है बांगर, ऑप्शंस बी कहता है खादर, ऑप्शन सी कहता है कलर, ऑप्शंस डी कहता है बच्चों रेंगुड़। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए बांगर। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है, बांगर कहलाती है बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। ऑप्शंस ए कहता है लाल मिट्टी, ऑप्शंस बी कहता है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी कहता है लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शंस डी कहता है बच्चों काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, सोच समझ कर आंसर दें। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की यूपी पुलिस की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास चल रही हैं हमारी बच्चों यूट्यूब चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर पर। सभी बच्चे लास्ट तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस बी जलोढ़ मिट्टी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है। ऑप्शंस ए कहता है तराई, ऑप्शंस बी कहता है भावर, ऑप्शन सी कहता है बांगर, ऑप्शंस डी कहता है खादर। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बांगर। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है, बांगर कहलाती है बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है। ऑप्शंस ए कहता है 29%, ऑप्शंस बी कहता है 33%, ऑप्शन सी कहता है 20%, ऑप्शन डी कहता है 24%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस डी 24%। भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है, 24% ढका हुआ है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शंस ए कहता है काली मिट्टी, ऑप्शंस बी कहता है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी कहता है लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन डी कहता है लाल मिट्टी। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों आपकी ज्योग्राफी की, भारत की मिट्टी। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए काली मिट्टी के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है।
ऑप्शन ए कहता है खादर, ऑप्शन बी कहता है रेंगुड़, ऑप्शन सी कहता है तराई, ऑप्शन डी कहता है बांगर। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी रेंगुड़। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? रेंगुड़ के नाम से जाना जाता है बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जाता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? ऑप्शन ए कहता है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी कहता है लाल मिट्टी, ऑप्शन सी कहता है काली मिट्टी, ऑप्शन डी कहता है लेटेराइट मिट्टी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, सोच समझ कर आंसर दें, तैयारी अच्छी करें बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो यूपी पुलिस में, ऐसी हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं बच्चों। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी काली मिट्टी, इसकी जुताई स्वतः होती रहती है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? ऑप्शंस ए है राजस्थान एवं गुजरात में, ऑप्शंस बी है मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी है उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में सर्वाधिक लाल मिट्टी का विस्तार है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? ऑप्शंस ए कहता है लाल और पीली मृदा, ऑप्शंस बी कहती है वन मृदा, ऑप्शन सी कहती है खारी मृदा, ऑप्शन डी कहती है बच्चों जलोढ़ मृदा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन ए लाल और पीली मृदा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? ऑप्शंस ए कहता है लाल मृदा, ऑप्शंस बी कहती है जलोढ़ मृदा, ऑप्शन सी कहती है काली मृदा, ऑप्शन डी कहती है लेटेराइट मृदा। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी जलोढ़ मृदा। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा है बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शंस ए कहता है महाराष्ट्र, ऑप्शंस बी कहता है राजस्थान, ऑप्शन सी कहता है केरल, ऑप्शन डी कहता है बच्चों उत्तर प्रदेश। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जो भी बच्चे हमारे चैनल से फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केरल। किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? ऑप्शंस ए कहता है पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा, ऑप्शंस बी कहता है अति चराई द्वारा, ऑप्शन सी कहता है वनस्पति उन्मूलन द्वारा, ऑप्शन डी कहता है वन रोपण द्वारा।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वन रोपण द्वारा। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? वन रोपण द्वारा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, रेंगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए कहता है काली मिट्टी, ऑप्शन बी कहता है ऊसर मिट्टी, ऑप्शन सी कहता है मिश्रित लाल पीली मिट्टी, ऑप्शन डी कहता है लाल मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है बच्चों ज्योग्राफी की आप लोगों की। भारत की मिट्टियाँ, इसकी सही आंसर होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का ए, काली मिट्टी। रेंगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम है काली मिट्टी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, रेंगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए है झारखंड में, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी है तमिलनाडु में, ऑप्शन डी है बच्चों आंध्र प्रदेश में। सबसे ज़्यादा रेंगुड़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो पाई जाती है बच्चों बी, महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा रेंगुड़ मिट्टी पाई जाती है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? ऑप्शन ए कहता है कल्लर, ऑप्शन बी कहता है रेंगुड़, ऑप्शन सी कहता है दोमट, ऑप्शन डी कहता है रेह। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोमट। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी कैस्टोसियम युग में दरारी उद्देन से निष्पक्षित पदार्थों से बनी है? ऑप्शन ए कहता है क्षारीय मिट्टी, ऑप्शन बी कहता है बलुई मिट्टी, ऑप्शन सी कहता है लैटेराइट मिट्टी, ऑप्शन डी कहता है काली मिट्टी। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों, सभी बच्चे लास्ट तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, काली मिट्टी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? ऑप्शन ए कहता है काली मिट्टी, ऑप्शन बी कहता है लैटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी कहता है लाल मिट्टी, ऑप्शन डी कहता है जलोढ़ मिट्टी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, काली मिट्टी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है। ऑप्शन ए कहता है लाल मिट्टी, ऑप्शन बी कहता है काली मिट्टी, ऑप्शन सी कहता है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी कहता है लैटेराइट मिट्टी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, काली मिट्टी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? ऑप्शन ए कहता है 2, ऑप्शन बी कहता है 3, ऑप्शन सी कहता है 4, ऑप्शन डी कहता है बच्चों 5। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी,
चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। सोच समझ कर आंसर दें बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है। हमें क्वेश्चन को पढ़ें समझें तभी आंसर दें। क्वेश्चन ए कहता है 4, ऑप्शन बी कहता है बच्चों 5, ऑप्शन सी कहता है 6, ऑप्शन डी कहता है 8। इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन डी 8। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? भारत में बच्चों 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए कहता है जलोढ़, ऑप्शन बी कहता है लैटेराइट, ऑप्शन सी कहता है लाल, ऑप्शन डी कहता है बच्चों काली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जलोढ़। सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है भारत में? जलोढ़ मिट्टी है बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए कहता है लैटेराइट, ऑप्शन बी कहता है जलोढ़, ऑप्शन सी कहता है काली, ऑप्शन डी कहता है लाल। इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन बी जलोढ़। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर मिट्टी का विस्तार है जलोढ़ मिट्टी का। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम है। ऑप्शन ए कहता है काली, जलोढ़, लाल, लैटेराइट, ऑप्शन बी कहता है जलोढ़, काली, लाल, लैटेराइट, ऑप्शन सी कहता है जलोढ़, लाल, काली, लैटेराइट, ऑप्शन डी कहता है लाल, जलोढ़, काली, लैटेराइट। क्वेश्चन नंबर 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सोच समझ कर आंसर दें। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। क्लास में लास्ट तक बने रहें बच्चों। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जलोढ़, लाल, काली, लैटेराइट। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम ऑप्शन सी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनवर होता जा रहा है? ऑप्शन ए कहता है मरुस्थलीय बालू, ऑप्शन बी कहता है जलोढ़, ऑप्शन सी कहता है पॉडजोलिक, ऑप्शन डी कहता है लैटेराइट। क्वेश्चन नंबर 24 एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों ज्योग्राफी की। लास्ट तक बने रहें आप लोग। इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन डी लैटेराइट। कौन मृदा लोहे का अतिरिक्त होने के कारण अनवर हो जाता है? लैटेराइट हो जाता है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 25। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए कहता है लैटेराइट, ऑप्शन बी कहता है काली, ऑप्शन सी कहता है लाल, ऑप्शन डी कहता है जो जलोढ़। क्वेश्चन नंबर 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लैटेराइट। सूख जाने पर क्या हो जाती है बच्चों? ये
कठोर एवं गीली हो जाने पर क्या हो जाती है, दही की तरह लिपलिपी हो जाती है बच्चों। उसी मिट्टी को लैटेराइट मिट्टी कहा जाता है बच्चों। चलते हैं बच्चों, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का इस बार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो। इसी आशा के साथ आप लोग तैयारी करते रहें। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें हैं, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले बच्चों आपको नोटिफिकेशन मिले। जय हिंद, जय भारत।